अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एडिटिव इनवर्स की एडिटिव इनवर्स क्या है। अब हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि अर्थमेटिक ऑर्डिनरी अर्थमेटिक में एडिटिव इनवर्स क्या है। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस में एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है कि उनको हम एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब हम आते हैं ऑर्डिनरी अर्थमेटिक को कि एडिटिव इनवर्स उसमें क्या है। एडिटिव इनवर्स कि वो कौन सा नंबर है कि उनको हम एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। एडिटिव इनवर्स इन ऑर्डिनरी अर्थमेटिक में हम एडिटिव इनवर्स उन एलिमेंट को कहलाते हैं अगर आप एक रियल नंबर उठाए और उन रियल नंबर के साथ एक ऐसा रियल नंबर ऐड करें कि उनकी एडिशन से जीरो आ जाए यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो उनको हम एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 एक नंबर है, हम इनके पास कौन सा नंबर ऐड करें कि उनसे जीरो आ जाए यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो उसको हम एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। ये इस नंबर की इस रियल नंबर के लिए ये जो है ये एडिटिव इनवर्स होगा। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं इनसे, तो इन 2 को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो x क्या होगा -2 यानी x की जगह अगर हम -2 को रखें तो इनका एडिशन से जीरो आ जाता है यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाता है। तो फिर हम 2 की एडिटिव इनवर्स को -2 को 2 का एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे और -2 का एडिटिव इनवर्स 2 होगा यानी 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है और -2 का एडिटिव इनवर्स जो है वो 2 है। तो आप इनकी जगह -2 को रखें, अगर आप इनकी जगह -2 को रखें तो इन दोनों को आप ऐड करें तो इनसे जीरो आ जाता है। तो इसलिए हम -2 को 2 का एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं यानी -2 जो है ये 2 का एडिटिव इनवर्स है और 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है। सॉरी -2 जो है ये 2 का एडिटिव इनवर्स है और -2 का एडिटिव इनवर्स 2 है यानी ये दोनों एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है तो -2 है और -2 का एडिटिव इनवर्स क्या है 2 है। और ये भी आप समझिए कि एडिटिव इनवर्स किसी भी रियल नंबर का यूनिक होगा यानी किसी भी रियल नंबर का 2 एडिटिव इनवर्स नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ वो एक एडिटिव इनवर्स हो सकता है। ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी रियल नंबर को आप उठाएं और उनका 2 एडिटिव इनवर्स आ जाए। हर एक रियल नंबर का सिर्फ एक एडिटिव इनवर्स होगा यानी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी जो है ये यूनिक है, हर रियल नंबर का एक ही एक एडिटिव इनवर्स होगा। अगर आप इसको इस तरह एक रियल नंबर ले लें 1/3, अगर आप इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं तो x ले लें इज इक्वल टू 0। तो आप x को फाइंड करके ये 1/3 का एडिटिव इनवर्स होगा तो x इज इक्वल टू इसको राइट साइड पर शिफ्ट करें -1/3 तो -1/3 जो है ये 1/3 का एडिटिव इनवर्स है और 1/3 जो है ये -1/3 का एडिटिव इनवर्स है यानी दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होंगे। तो इसलिए इन 1/3 का सिर्फ और सिर्फ -1/3 एडिटिव इनवर्स है। इनके अलावा अगर आप जो भी नंबर उठा लें और इनकी जगह रखें तो इनसे एडिटिव आइडेंटिटी यानी नहीं आ सकता, तो इसलिए हम इनको एडिटिव इनवर्स नहीं कहलाते। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी रियल नंबर को उठाएं और उनके साथ एक नंबर को ऐड करें और उनसे एडिटिव आइडेंटिटी यानी जीरो आ जाए तो उसको हम नंबर्स का एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर 5 है तो आपसे कोई पूछ ले कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है तो 5 के साथ हम कौन से रियल नंबर को ऐड करें कि उनसे जीरो आ जाए। तो इनके साथ अगर -5
ऐड करें तो उनसे 0 आ जाता है। तो इसलिए हम 5 की एडिटिव इनवर्स -5 को 5 की एडिटिव इनवर्स कहलाएंगी। और अगर आपसे कोई पूछे कि -5 का एडिटिव इनवर्स क्या है तो आप उनके साथ 5 को ऐड करें। अगर उनसे 0 आ जाए तो हम इस -5 का एडिटिव इनवर्स 5 कहलाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स होंगे और एडिटिव इनवर्स जो है ये यूनिक होगा। ये दो किसी भी रियल नंबर के दो या 3 4 इस तरह एडिटिव इनवर्स नहीं हो सकती। हर एक रियल नंबर की सिर्फ और सिर्फ एक एडिटिव इनवर्स होगा। अब हम इसको मैट्रिसेस में डिस्कस करेंगे कि एडिटिव इनवर्स जो है ये मैट्रिसेस में कौन सा मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होगा। तो अब हम मैट्रिक्स में डिस्कस करेंगे। हमारे पास लेटर A एंड B आर टू मैट्रिसेस। ये दोनों दो मैट्रिसेस हैं और इनका ऑर्डर सेम है, सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस हैं। सेम ऑर्डर वाले इसलिए हम लेंगे क्योंकि इसमें एडिशन है और एडिशन तब कंफर्मेबल होगा जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। तो ये दो मैट्रिसेस हैं, इनका ऑर्डर जो है ये सेम है। तो हम कब इनको ये A का B एडिटिव इनवर्स होगा और B का A एडिटिव इनवर्स होगा, तब ये एडिटिव इनवर्स होंगे एक दूसरे के। अगर A को B के साथ ऐड करें और उनसे यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए या जीरो मैट्रिक्स आ जाए, या B को A के साथ ऐड करें और उनसे क्या आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आ जाए। सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हम मैट्रिक्स में इसको नहीं कहते, लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं। लेकिन अगर आप इनसे जीरो मैट्रिक्स आ जाए या एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहलाते हैं। लेकिन इन दोनों का जो ऑर्डर है तो इसका ऑर्डर भी होगा, यानी जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी होगा। इन दोनों का जो ऑर्डर है वो भी जीरो यानी जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अब हम इन दो मैट्रिसेस को लेंगे और उनको ऐड करेंगे कि उनकी एडिशन से क्या आ जाता है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 5 3 1 और B हमारे पास एक मैट्रिक्स है -2 -5 -3 -1। ये दोनों मैट्रिसेस हैं। अब हम इनको ऐड करते हैं A प्लस B। तो इनको आप ऐड करें, डायरेक्ट हम ऐड करते हैं। 2 को -2 के साथ ऐड करते हैं, 2 प्लस -2, 5 प्लस -5, 3 प्लस -3, 1 प्लस -1। इनको हम ऐड करते हैं तो इनसे क्या आ जाएगा, इन दोनों को आप ऐड करें 0, इनको ऐड करें 0, इनको ऐड करें 0, इनको ऐड करें 0, यानी इनसे जो हमारे पास क्या आ गया जीरो मैट्रिक्स आ गया, या हम इनको एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहलाते हैं। अगर आप इन मैट्रिक्स को उठाए इनके साथ ऐड करें तो इनकी एडिशन पर कोई असर नहीं पड़ता। प्रीवियस लेक्चर में हमने एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिस्कस किया है, आप उनको देख के आपको समझ आ जाएगा। तो A प्लस B से क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गया। अब हम B प्लस A करते हैं। B प्लस A अगर आप करें, इनके एलिमेंट्स पहले ले लें -2 प्लस, इनको बाद में प्लस करें, -5 प्लस 5, -3 प्लस 3, -1 प्लस 1। हमने इन दो मैट्रिसेस को ऐड किया, B को पहले लिया और A को बाद में ले लिया। तो इनसे क्या आ जाते हैं, इनको आप देखें तो इनसे भी 0 आ जाता है, 0 इनसे, और इनसे भी 0 और इनसे भी 0। तो इनको आप देखें तो ये भी जीरो मैट्रिक्स की इक्वल हो गए। तो इसलिए हम A प्लस B को अगर ऐड करें तो इनसे 0 आ जाता है, या B प्लस A को ऐड करें तो इनसे भी जीरो मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये A जो है ये B का इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स है, एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स है। और B जो है ये A का एडिटिव इनवर्स है। A जो है B का एडिटिव इनवर्स है और B A का एडिटिव इनवर्स है। यानी
ये दोनों एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स है। जैसे अर्डिनरी अर्थमेटिक में मैंने आपको कुछ एग्जांपल की, तो इसी तरह वही रूल्स जो है इधर भी अप्लाई हो सकते हैं। और एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स ये यूनिक होगा, किसी भी मैट्रिक्स की दो एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स नहीं होंगे। ये एडिटिव इनवर्स जो है ये यूनिक प्रॉपर्टी है। ये किसी भी मैट्रिक्स में आप ऐसे मैट्रिक्स को नहीं देखेंगे कि उनकी दो एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स होंगे। तो ए का एडिटिव इनवर्स बी मैट्रिक्स है और बी का एडिटिव इनवर्स ए मैट्रिक्स है, तो ये दोनों एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स होंगे। तो हम एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स को कहलाएंगे? वही मैट्रिक्स को कि अगर आपको कोई दे दे कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करें, तो आपको आसानी से इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज में। इस पर क्वेश्चन भी है कि एडिटिव इनवर्स हम किस तरह फाइंड करेंगे। हम अब ये जानेंगे कि ये एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स है क्या। तो एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स आपकी समझ में आ गया कि वह मैट्रिक्स जिसको आप किसी मैट्रिक्स के साथ ऐड करें और उनसे जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो उन मैट्रिक्स का वही एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स होगा। और ये दोनों एक दूसरे, अगर ए के साथ हमने बी को ऐड किया तो इनसे जीरो आ गया, यानी जीरो मैट्रिक्स आ गया, तो हम इस ए का एडिटिव इनवर्स बी कहलाएंगे। अगर बी के साथ हमने ए को ऐड किया तो इनसे भी जीरो आ गया, तो इस बी के लिए ए जो है ये एडिटिव इनवर्स है। ये दोनों एक दूसरे के लिए एडिटिव इनवर्स है। लेकिन एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स में ये भी पॉसिबल है कि अगर आप ए को बी के साथ ऐड करें या बी को ए के साथ ऐड करें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह हम एडिशन में ये पढ़े हैं, कम्यूटेटिव लॉ आपने पढ़ा है। कम्यूटेटिव लॉ हमें ये कहते हैं कि अगर आप a प्लस बी ऐड करें या b प्लस ए ऐड करें तो उनसे कोई असर नहीं पड़ता एडिशन पर, यानी वही की सेम रिजल्ट उनसे आएगा। और इन दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर उन जीरो मैट्रिक्स का भी होगा। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।